नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। राम मंदिर के धन संग्रह के लिए न्यास के महामंत्री चंपत राय पहुंचे कानपुर। बोले सभी के घर घर जाकर सहयोग लेंगे। गांधी परिवार ममता बनर्जी और पवार के यहां भी जाएंगे, लेकिन ओवैसी को दूर से ही किया सलाम। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए धन संग्रह का अभियान विश्व हिंदू परिषद ने शुरू कर दिया है। हालांकि अभी विश्व हिंदू परिषद पहले अपने संगठन और समाज के प्रतिष्ठित लोगों की मीटिंग कर रही है। आज कानपुर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्याय के महामंत्री चंपत राय ने कानपुर में इस संदर्भ में कहा कि कई मीटिंग चल रही हैं और धन संग्रह की शुरुआत मकर संक्रांति 14 जनवरी से करेंगे, जो कि रविदास जयंती तक चलेगा। इसके लिए उन्होंने यह भी बताया कि वो घर घर जाकर लोगों का सहयोग लेंगे, जिसमें देश के करीब 55 करोड़ लोगों का यानी उन लोगों तक पहुंचने का उनका लक्ष्य है। देश के 4 लाख गांवों तक पहुंचेंगे। और उनसे जब पूछा गया कि क्या मुस्लिम समुदाय भी सहयोग लेंगे, यानी कि क्या मुस्लिम समुदायों का भी आप सहयोग लेंगे, तो उनका कहना था बिल्कुल उनसे भी सहयोग लेंगे। लेकिन यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि सहयोग के लिए वो गांधी परिवार के साथ साथ ममता बनर्जी और शरद पवार जी के यहाँ भी जाएंगे। लेकिन जब ओवैसी की बात आई, यानी कि ओवैसी जी की जब बात आई कि वहां पर जाने की, तो उन्होंने कहा कि उनको सलाम है। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। ये मंदिर भगवान का घर है और भगवान का घर निर्माण करने में गिलहरी के सहयोग के रूप में प्रत्येक नागरिक का सहयोग हो। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, गांव शहर, पढ़ा लिखा निरक्षर मजदूरी करता है। महत्वपूर्ण बात यह है, कम से कम 55 से 60 करोड़ आबादी के पास जाना, मैन टू मैन, डोर टू डोर। और ये कार्यकर्ता केवल वर्चुअल सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं चाहिए, मैन टू मैन, डोर टू डोर, फिजिकल, सशरीर इतने स्थानों पर, इतने घरों में जाने के लिए लाखों व्यक्ति काम करेंगे। कोई गणित तो नहीं कर सकते, मैं समझता हूं 3 से 4 लाख व्यक्ति इस काम में लगेंगे। हमारा सोचना है हम 4 लाख गांवों तक जाएं। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम 5 लाख तक पहुंच जाएंगे। ये कार्यकर्ताओं का सोच है। हमारी कल्पना है 11 करोड़ घरों तक जाना। कार्यकर्ता कहते हैं 12 करोड़ से भी ज्यादा जाएंगे। सर्वत्र उत्साह है। जाएंगे तो लोग मंदिर में दान नहीं देते हैं, मंदिर में ऑफर करते हैं। आप लोग भी थाली, आरती हो रही है, थाली में जेब में से निकालते, स्वयं डालते। मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, जेब में से निकालते हैं, कुछ ना कुछ स्वेच्छा से डालते हैं। तो मंदिर में डोनेशन नहीं होता है, मंदिर में ऑफरिंग होता है। ये ऑफरिंग मतलब कंट्रीब्यूशन भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। बड़ी बड़ी धनराशि देने वाले भी हैं, लेकिन मंदिर पर किसी व्यक्ति का नाम न पड़े, इस पर हम सब एक मत है। कोई नाम नहीं होगा,
एक ही नाम होगा, राम जन्मभूमि टेम्पल। आदमी के नाम का मंदिर नहीं चाहिए। जिनको देना है वो अखबारों में विज्ञापन आया है, उसमें फोन नंबर, अकाउंट नंबर आए, दे सकते हैं। अभियान घर घर जाने का अभियान रोक देंगे, उसे समेटना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए मैंने कहा घर घर जाने के लिए व्यक्ति अपना समय प्रदान करे। समय प्रदान करेंगे तो कुछ अपनी कटौती करनी पड़ेगी, आराम की कटौती, व्यापार की कटौती, दुकान की बंदी, नौकरी से छुट्टी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने बोल दिया अब समय का दान करने वाले लोग चाहिए। मेरी ओर से बातचीत पूरी हुई है, आप अपनी कुछ बात रखते हो तो पूछ सकते। मैं मेरे सामान में, मेरे बैग में एक 2 लाख रुपए का चेक रखा है, कोई मुमताज़ अली का है, उसकी फोटोकॉपी अपने साथ लेकर चलता हूँ। और मेरी अनुपस्थिति में कार्यालय में आकर दे गया, हम में से कोई उसका ना टेलीफोन नंबर दे गया अपना, ना अपना पता दे गया। और अगर मैं सारा रिकॉर्ड आजकल तो छानबीन होता है इंटरनेट से, तो कम से कम 5 से 10 मुस्लिम निकलेंगे। अरे भाई, मुस्लिमों को मालूम है कि 1528 के पहले हमारे पूर्वज भगवान राम के ही अनुयायी थे। ये तो धर्मांतरण बाद में हुआ है। तो दे आर रियलाइजिंग, दे आर ट्रेसिंग देयर रूट्स, दे आर सर्चिंग देयर रूट्स। मेरे प्रश्न का जवाब अभी अधूरा है। मैंने ये पूछा आपसे कि क्या रणनीति अपनाई जाएगी? कोई रण नहीं, कोई नीति नहीं, प्यार से लेंगे। ना कोई युद्ध, ना कोई युद्ध का मैदान। क्या घर घर भी जाएंगे मुस्लिम समुदाय के? अरे मैंने कहा घर घर जाएंगे, आधी आबादी में न जाने कौन कौन आएगा। गांव में जाएंगे तो किसी को छोड़ेंगे? बाजार में निकलेंगे तो यहां गए, एक छोड़ दिया, अल्टरनेट थोड़ी जाएंगे। सम्मान से लेंगे, सम्मान से लेंगे, कोई किसी का अपमान नहीं होगा। सियासी दलों के यहाँ भी जाएंगे? किसके? दलों के नेता हैं जी, जो सियासी दलों के नेता हैं, जो थोड़े से मुखर रहते हैं राजनीतिक, उनके यहाँ भी एक आध नाम बताओ। विपक्षी दल कोई भी? नहीं, कोई नाम बताओ। आजम खान कहना है क्या? आजम का कहे पहले। कांग्रेस का गांधी परिवार। ओह यस, वेरी गुड। ममता बनर्जी, शरद पवार, ओवैसी को मैं नमस्ते करता हूँ ज्यादा। ओवैसी जब बोलते हैं, आप लोग में से कोई पूछ लेता ओवैसी के बारे में क्या कहना है, मैंने कहा सलाम। निर्माण से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक बयान आया था कि श्री राम सिर्फ सपा के हैं, मतलब समाजवादी पार्टी के। हाँ ठीक है, कहा ना उन्होंने। उसका कारण है उनके पिताजी हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, तो राम के दासानुदास है। उसके पहले उनके पिताजी ने ये भी तो कहा था जब वो पोजीशन में थी, तो भगवान राम जो है वो काल्पनिक है। कई बयान आए थे, उसके लिए क्या कहेंगे? कुछ नहीं भाई, कोई कहा जाता है क्या? हमारा काम था अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, हमने कर लिया। बात बात का जवाब देने में कौन बुद्धिमानी है? उनका काम बोलना, हमारा काम अपना टारगेट अचीव करना। एंड वी गॉट द टारगेट, वी गॉट सक्सेस। खत्म हो गई बात। लेकिन बात के साथ साथ वो वादा भी कर रहे हैं, कह रहे हैं अयोध्या में सरकार आएगी तो सारा टैक्स माफ कर। देखिए कितना, मतलब वो लोग, उन लोग का भी ध्यान पूरी तरीके से अयोध्या पे। मैं तो ये कह ही रहा हूँ कि सबका ध्यान है अयोध्या की ओर। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। यानी मुहिम आपकी सही, आपके आशानुरूप चल रही है? आशा से ज्यादा। नमस्कार। बहुत बहुत कोई कठोर शब्द हो गया हो तो नमस्कार, हाथ जोड़कर। आज इस विश्व